आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 20, पत्र लेखन। इसी समय में पत्र लिखना एक कला माना जाता था, लेकिन आजकल हमारे पास बातचीत करने और हालचाल जानने के बहुत सारे संचार के माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि। इन सभी से हम लोगों की हालचाल जान सकते हैं। इस कारण पत्र लिखना अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी पत्र की उपयोगिताएं कम नहीं हुई। लेकिन आज भी भावनाओं और विचार को लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र एक साधन तो है ही, साथ ही साथ इससे हमारी लेखन क्षमता यानी लिखने की कला जो है उसमें भी विकास होता है। पिछले वर्षों में लिखे गए कई पत्र इतिहास, कई पत्र साहित्य में भी अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। पत्रों के प्रकार, पहला पत्र होते हैं अनौपचारिक प्रकार के और औपचारिक प्रकार के। अनौपचारिक प्रकार के पत्र जो होते हैं, जो कि व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र कहलाते हैं, जो कि सगे संबंधी, रिश्तेदारों, मित्रों या परिचितों के बीच में लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो प्रार्थना पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, पुस्तक विक्रेता या किसी कार्यालय संबंधी विभाग में जो पत्र लिखते जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिसके लिए पत्र लिखा गया उसके लिए उसके पद के अनुसार शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय से भाव स्पष्ट रूप में व्यक्त करने चाहिए। पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए ताकि दूसरे को सरलता से समझ में आ जाए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य बातों को ही लिखना चाहिए। पत्र में अवश्य व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के बाद उसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगला व्यक्ति इंग्लिश जानता ही नहीं और हमने अंग्रेजी में पत्र लिख दिया, ये गलत है। या अगला व्यक्ति हिंदी नहीं जानता और हमने हिंदी में पत्र लिख दिया, तो ये गलत है, उसे समझ में ही नहीं आएगा। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, ज्यादा लंबा पत्र को नहीं खींचना चाहिए। पत्र में लिखी गई हमारी जो भाषा है, जो हमारी राइटिंग है, वो स्वच्छ और सही होनी चाहिए। पत्र प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का पता तथा प्राप्त करने वाले का पता आदि हमें स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जिस स्थान पर पत्र भेजा जा रहा है उस स्थान का पिन कोड भी लिखना चाहिए। ये पत्र का एक रूप यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पिन कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला हमारा उदाहरण है व्यक्तिगत पत्र का। ये पत्र लिखा गया है, पिता को पत्र लिखा है किसी बच्चे ने। ये लिखा गया है छात्रावास कमरा संख्या 33, केंद्रीय विद्यालय 2, इम्फाल यानी मणिपुर से। दिनांक अर्थात तारीख जो भी दी जाती है वो यहाँ लिखी जाएगी। आदरणीय पापा, चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक और प्रसन्न हूँ। आशा है कि आप सब भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। मुझे 2 दिन पूर्व आपका पत्र मिला, जिसे पढ़कर घर के समाचार ज्ञात हुए। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि निक्की ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी फर्स्ट के लिए वह बधाई की पात्र है। आप उसे मेरी ओर से बधाई देने की कृपा करें। पापा, अगले महीने हमारे विद्यालय के छात्र दक्षिण भारत के भ्रमण पर जा रहे हैं, जहां वे सभी प्रमुख नगरों और ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करेंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी उन छात्रों में अपना नाम लिखवा लूं। पापा, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, इसीलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी कृपापूर्ण अनुमति मुझे जरूर मिले। वैसे इसे आप मेरा आग्रह न समझें। आपके आदेश को मैं नतमस्तक होकर स्वीकार करूंगा। आपको और मम्मी को चरण स्पर्श, निक्की को पुनः बधाई और प्यार। पत्र की प्रतीक्षा में आपका बेटा अभिषेक। अगला पत्र लिखा गया है बहन के विवाह में सम्मिलित यानी शामिल होने के लिए मित्र को यानी दोस्त को पत्र लिखा गया है। अरविंद नगर, गुवाहाटी, असम। दिनांक जो भी होती है वो यहाँ लिखी जाएगी, तारीख। प्रिय अशोक, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ और आनंद होगे यानी आनंद सहित होगे। मुझे यह समाचार देते हुए बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी बड़ी दीदी प्रिया का विवाह संस्कार अगले महीने की 23 तारीख दिन रविवार को होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्यता
अपेक्षित है, तुम्हें 2-3 दिन पहले ही आ जाना है। तुम तो जानते ही हो कि विवाह में बहुत से काम करने होते हैं, तुम्हें भी आकर कुछ कार्य संभालने हैं। हमारे होने वाले जीजा जी एक प्रतिष्ठित कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं। वे अच्छे लंबे कद और सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनके पिताजी अधिशामी अभियंता के पद पर कार्यरत है और उनकी माताजी एक राष्ट्रीय बैंक में प्रबंधक है। इस प्रकार पूरा परिवार सुशिक्षित और सुप्रतिष्ठित है। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, उनसे भी यह कहना कि मेरे मम्मी पापा की ओर से उन्हें औपचारिक निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, अतः वे भी तैयार रहें। अच्छा, नमस्ते। प्रतीक्षारत, यानी मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, राहुल। मित्र के पिता की मृत्यु पर संवेदना पत्र। 80 गांधी कॉलोनी, उधम सिंह नगर, दिनांक जो है, और प्रिय संजू, तुम्हारे पिताजी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मेरे हृदय को बाहरी आहत पहुंचा, यानी मुझे बहुत दुख हुआ। निश्चय ही इस वज्राघात ने तुम्हें मार्मिक पीड़ा दी होगी। समय ही इस शोक को कम करेगा। तुम्हारे पिताजी आदर्श कर्तव्य निष्ठा और सुखद स्मृतियां तुम्हें सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। उन्होंने अपने जीवन में धन के साथ साथ यश भी खूब कमाया और अपने परिवार को सब प्रकार से सुखी, संपन्न और आत्मनिर्भर बनाया। तुम लोगों को अपने कुल गौरव की रक्षा करनी है। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता, उसके आगे सब विवश है। ईश्वर तुम्हें यह कठिन दुख सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। शोकाकुल, अरुण भाटिया। अब आता है हमारा प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अरविंद अकादमी, डी 262 सेक्टर 10, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली। विषय है आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी कई दिन से बाहर गए हुए हैं। माताजी घर पर अकेली है। पिताजी की अनुपस्थिति में उन्हें घर के समस्त कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें कल पानी और बिजली का बिल जमा करना है। इस कार्य में उन्हें कई घंटे लग जाएंगे। मेरी एक छोटी बहन है जिससे जितनी देर के लिए घर पर अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए उनकी देखभाल के लिए मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं कल विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल दिनांक जो भी तारीख है का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोज राणा। कक्षा और दिनांक यहाँ पर हमें लिखनी है। अगला पत्र है चरित्र प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरनगर। जो विषय है वो यहाँ पर लिखना है, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना। मैंने गत वर्ष आपके विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो जाने के कारण मुझे यह विद्यालय छोड़ना पड़ा। अब मैंने नैनीताल के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश ले लिया। वहाँ के प्रधानाचार्य ने मेरा पिछली कक्षा परीक्षा परिणाम और स्थानांतरण पत्र देखकर प्रवेश तो दिया, लेकिन वे पिछले विद्यालय का चरित्र प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आशा है आप उक्त प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। विनीत बालकृष्ण शर्मा। और यहाँ पर तारीख जो है वो लिखी। अगला प्रार्थना पत्र है बिजली के बिल अधिक आने की शिकायत इसमें की गई है। सेवा में अधिशा से अभियंता, विद्युत आपूर्ति विभाग, मेरठ। विषय बिजली का बिल अधिक आने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि इस महीने मेरे बिजली का बिल की देय राशि 2400 दिखाई गई। साधारणतः मेरी बिल की धनराशि 500 से 700 के बीच रहती है, फिर पता नहीं कैसे इस बार इतनी बड़ी धनराशि का बिल भेज दिया गया है। ऐसा लगता है कि मीटर रीडिंग या कार्यालय द्वारा हिसाब लगाने में कोई असावधानी हो गई है। आपसे अनुरोध है कि आप इस ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर जांच करके बिल में आवश्यक सुधार करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय अनुज त्रिपाठी। विद्युत क्रमांक नंबर, ये पता जो है वो लिखा जाएगा और कक्षा यहाँ पर दिनांक जो है वो आपकी यहाँ पर वो लिखी जाएगी।
इसी के साथ हमारा ये 5 पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।